अस्सलाम वालेकुम। नवीद अंजुम टोक्यो जापान से सैयद आरिफ नवीद यूट्यूब चैनल से आपके साथ एक बार फिर हाजिर है। काफ़ी सारी क्वेरीज हमें रिसीव हो रही थी कि हमने जो जॉब्स आई हैं जापान ने पाकिस्तान के लिए अनाउंस की थी 2019 में, जो MOC जो साइन हुआ है मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन, और रीसेंट जो 5 इयर्स हैं उनमें 3,54,000 जो कि कैंडिडेट्स जॉब के लिए जापान शॉर्ट लिस्ट करने जा रहा है, बुला रहा है अपने मुल्क में, क्योंकि यहाँ पे इनकी जो यूथ है वो डिक्लाइन हो रही है, इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही है। इस वजह से ये बाहर के जो एशियन कंट्रीज़ हैं जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है उनमें ये बुलाने लगे हैं। तो हमने रिसेंटली एडवर्टाइज़ भी किया था, जो नोटिफिकेशन आया था वो भी हमने अपने चैनल के थ्रू जारी किया था। हमने बताया था कि फ़लाँ सेक्टर्स हैं उनमें जो जापान है वो बुलाने जा रहा है एशियन कंट्री से, और पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द कंट्री इन दैट प्लेस। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये क्वेरी हमें रिसीव होती रही है कि हम कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें हम अप्लाई कर सकते हैं जॉब जापान के अंदर। और सेकंड क्वेरीज जो काफ़ी सारी हमें इन बर्डन हमें रिसीव हुई हैं वो ये है कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सारे लोग अप्रोच करते हैं थ्रू एजेंट्स। तो मैं आज बताने लगा हूँ आपको वो इम्पॉर्टेंट 14 सेक्टर्स जिनमें पाकिस्तानी अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली मैं ये भी बताऊँगा कि आप लोग कैसे आ सकते हैं, यानी कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस चैनल के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। बिफोर आई प्रोसीड टू द मेन 2 सेगमेंट्स, मैं आप लोगों को 2 चीज़ें बावर कराना चाहता हूँ, बताता चलूँ। पहली जो चीज़ है कि ये जो 14 सेक्टर्स मैं बयान करने लगा हूँ, जो बताने लगा हूँ, उसके लिए बेसिक जापानीज़ जो कन्वर्सेशन लेवल है वो लाजमी आना चाहिए। जापानीज़ का एक लेवल है N5, N4, N3, N2 और N1, और N3 जो है वो आलमोस्ट बेसिक जापानीज़ कन्वर्सेशन लेवल है, तो वो एटलीस्ट आपको आना चाहिए। आप लोगों को फिर बताता चलूँ, अगर आप इन 14 सेक्टर्स में से और जापान में अप्लाई कर रहे हैं जॉब्स के लिए, तो आपको चाहिए कि कोई लैंग्वेज के इदारे हैं आपको डिफरेंट सिटीज़ में आपको मिल जाएंगे। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, बड़े बड़े सिटीज़ में आपको ये लैंग्वेज सेंटर्स मिल जाएंगे। आप पहले JLPT इसको कहते हैं, जापान लैंग्वेज जो इनका टेस्ट है, और एटलीस्ट N3 लेवल ज़रूर अचीव करें। सेकंड जो पॉइंट है जो अहम है, वो हमें काफ़ी सारे बंदे अप्रोच कर रहे हैं, कह रहे हैं कि काइंडली हमें ना आप अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस या कॉन्टैक्ट ईमेल आप हमें दें। तो हम क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट हैं, टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज हम चाह रहे हैं कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें रिसीव हो हम आप तक पहुँचाएँ। तो हम कोशिश कर रहे हैं बहरहाल जितनी इन्फॉर्मेशन हम रिसीव कर सकें, मगर हम क्योंकि यहाँ पे हम खुद स्टूडेंट हैं, हम एजेंट्स नहीं है, वे नॉट वर्किंग लाइक एजेंट्स, तो हम अपनी तरफ से अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए या दूसरे मुल्क के जो बहन भाई हैं उनके लिए हम जितनी मदद कर सकें हम करेंगे। इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पहुँचाएँगे, लेकिन हम अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते, सॉरी। तो हम मूव करते हैं अपने ओरिजिनल सेगमेंट की तरफ, वो है कि कौन से ऐसे 14 सेक्टर्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स के लिए। सबसे पहले तो मैं ये बता चलूँ, जो भी सेगमेंट्स हैं यहाँ पे, तो इनसे अगर थोड़ा सा भी आप लिंक करते हैं, आपके पास स्किल है, आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। पहले है जी रेस्टोरेंट्स के हवाले से, आप फूड के हवाले से, आप कुक हैं, आप वेटर हैं, आपके पास अच्छी स्किल्स हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के हवाले से आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्डिंग क्लीनिंग, जो आप क्लीनिंग हो सकती है, बिल्डिंग सेटलमेंट और ऑर्गेनाइजेशन हो गई, मैनेजिंग हो गई, ये इसलिए आती हैं। एग्रीकल्चर, ज़राअत, डिफरेंट शोबे हैं इसके, अगर आपके पास स्किल है आप अप्लाई कर सकते हैं। फूड एंड बेवरेज हो गई, हॉस्पिटैलिटी जो नर्सिंग है, नर्सिंग केयर हो गई, आप डॉक्टर एज अ डॉक्टर समझ लें, एक एज अ डॉक्टर काम करना चाहते हैं, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आ सकते हैं। मटेरियल प्रोसेसिंग हो गई, मटेरियल प्रोसेसिंग में फैक्ट्रीज़ में काम कर सकते हैं। शिपमेंट्स होती हैं, आप उनमें काम कर सकते हैं। शिप बिल्डिंग में काम कर सकते हैं। फिशरी का जो इनका जो फील्ड है उसमें आप काम कर सकते हैं। ऑटोमोटिव पार्ट्स जो मैन्युफैक्चर करते हैं आप उनमें भी काम कर सकते हैं। गाड़ियों शाड़ियों के, जो जापान की गाड़ियाँ तो मशहूर हैं, ज़ाहिर सी बात है, उनमें आप काम कर सकते हैं अगर आपके पास नॉलेज है, स्किल है। इंडस्ट्रियल जो मशीनरी है, जो मशीनरी के पार्ट्स प्रिपेयर करते हैं, अगर आप उनमें काबिलियत रखते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट होते हैं, आप इलेक्ट्रीशियन टाइप हैं, इस तरह के अगर आपके पास स्किल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एविएशन जो जहाज़ों वगैरह के सिलसिले में जो पार्ट्स वगैरह हैं उनमें अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल है इन रिलेटेड, अगर कोई भी आपके पास इन 14 जो मैंने अभी सेक्टर्स बताए हैं आपके पास है, देन यू आर एलिजिबल, गो फॉर एप्लीकेशन, आप अप्लाई कर सकते हैं। रिसेंट जो 5 इयर्स हैं 2019 से लेकर 2023 में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है, लेकिन अब जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपको चाहिए कि आप एटलीस्ट बेसिक जो जापानीज़ कन्वर्सेशन लेवल है वो लाजमी आप सीखें। सेकंड, अब मैं मेन सेगमेंट जो दूसरा हमारा है उसमें आता हूँ, वो ये है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। देखें, जो हमारा पाकिस्तान की जो फेडरल कमीशन है, जो बोर्ड है, जो गवर्नमेंट है, उन्होंने जो 2 इदारे हैं उनको रेफ़र किया हुआ है। पहला जो इदारा है, जो इन्होंने डिपार्टमेंट मेंशन की है या इन्होंने तैनात किया है, वो है जी NAVTTC, वो है जी नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन।
پہلا ادارہ یہ ہے. جو دوسرا ادارہ ہے وہ ہے جی نیو ٹیک، نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی. یہ وہ دو آرگنائزیشنز ہیں جو کہ ایز اے ریکروٹر پاکستان میں کام کر رہی ہیں. آپ ان کے تھرو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، نہ کہ آپ کسی ایجنٹ کے تھرو آپ اپنے پیسے ضائع کریں. آپ کو وہ دھوکے دے سکتے ہیں، آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کوئی جاپنیز نہیں چاہیے، انگلش نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، بس آپ پیسے بھریں اور یہاں پہ آ سکتے ہیں. میں آپ کو پھر وارن کر رہا ہوں، جاپنیز ضرور سیکھیں. اور یہ جو دو آرگنائزیشنز میں نے آپ کو مینشن کی ہیں، لازمی ان کو آپ اپروچ کریں. ان کے تھرو ہی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. یہ آپ کو ایک پراپر پروسیجر فالو کرائیں گے. آپ اپنی اسکل ان کو شو کرائیں گے، آپ سے ٹیسٹ لیا جائے گا. پراپر ایک فارمیٹ ہے، پروسیجر ہے، آپ اس کو فالو کریں. تو میں یہاں پہ جاپان میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارا فرض ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں وہ امپورٹنٹ انفارمیشن جو کہ واقعی حقیقت میں ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں اجازت چاہوں گا آپ لوگوں سے، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیں اور بیل آئیکن کو پریس کرتے جائیں بٹن کو، تاکہ ہماری جو تازہ نوٹیفیکیشنز ہیں جابس کے حوالے سے، اسکالرشپس کے حوالے سے، ہم آپ تک پہنچاتے رہیں. بنی رہیے ہمارے ساتھ، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. سایونارا، اللہ حافظ.